नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां आए, सालों भर माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी ही मेरी माँ से प्रार्थना है। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों ने दीपावली की पूजा विधि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको दीपावली में मां महालक्ष्मी की पूजा विधि विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूं। बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी में आप घर में स्वयं किस प्रकार से मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, ये जानने के लिए ये वीडियो ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं आती हैं, कुछ गलत ना हो जाए, कोई चीज़ हमने कम तो नहीं ली, कौन कौन सी सामग्री ले। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना रखें, चाहे सामग्री कम हो या ज़्यादा। शुभ मुहूर्त में पूरी भक्ति भावना से माँ महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें। माँ को भक्ति ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी और पूजा से पहले आप क्या तैयारी करें। दोस्तों, हमेशा जब भी आप पूजा करते हैं या घर में रोज़ करें या कोई विशेष पूजा करें, पूजा की तैयारी हमेशा कोशिश करें कि ईशान कोण में ही करें। ईशान कोण पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है। वहाँ को साफ कर ले और वहाँ पे एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में कई प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता है, तो थोड़ी बड़ी चौकी हो या फिर 2 चौकी जो है उसको तैयार करें। साथ ही दोस्तों, इस प्रकार से बैठने का इंतज़ाम करें कि पूजा करते वक्त आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। अब दोस्तों, सामान्यतः दीपावली पूजा का अर्थ लक्ष्मी पूजा से लगाया जाता है, किंतु माँ लक्ष्मी की जब भी दीपावली के दिन विशेष पूजा होती है या फिर नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा होती है तो सर्वप्रथम वरुण देव अर्थात कलश तैयार किया जाता है, कलश की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा की जाती है, षोडश मातृका और भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, महाकाली, महासरस्वती, कुबेर, श्री यंत्र और जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपने बही खाते और तुला जिसको कहते हैं उसकी पूजा भी इस दिन करते हैं। तो दीपावली पूजा में सर्वप्रथम जो है पूजा करते वक्त शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। उससे संबंधित वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। लिंक भी मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। अब दोस्तों, कलश किस प्रकार से तैयार करना है। कलश हमेशा शुद्ध धातु का ही प्रयोग में लाएं। स्टील का कलश प्रयोग में ना लाएं। मिट्टी का आप कलश ले सकते हैं, आप तांबे का या पीतल का कलश ले सकते हैं। कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बना लें, उस पे एक मौली भी लपेट लें और इसके बाद आपको कलश में जल लेना है। जल लेके उसमें थोड़े से गंगा जल डाल दें। साथ ही कलश में जो है 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से चावल, अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं या गोमती चक्र है उसको डाल दें। साथ ही इसमें लौंग, इलायची, थोड़े से रोड़ी, सिंदूर डाल के रख दें। इस प्रकार से आपका कलश का पानी तैयार हो गया। अब दोस्तों, कलश में पंच पल्लव डालते हैं या फिर आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते डाल सकते हैं। उसके बाद कलश के ऊपर एक ढक्कन में चावल रख दें और उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल किस प्रकार रखना है? पानी वाला नारियल रखना है आपको। नारियल के चारों तरफ आप लाल रंग का कपड़ा लपेट दें या फिर आप मौली भी लपेट सकते हैं और उसके बाद जो है इस प्रकार से रखें कि नारियल का मुख जहाँ पे आप बैठे उस दिशा में हो। अगर कपड़ा लपेटते हैं तो नारियल का मुख बाहर निकले होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार से आपका कलश तैयार होता है।
चावल का अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। ये अभी मैं आपको सामग्री बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आपको कहाँ पे रखनी है। साथ ही आपको श्री गणेश और माता लक्ष्मी की एक फ़ोटो या प्रतिमा जो है वो लेनी होती है। आप नया भी ला सकते हैं। बहुत लोग धनतेरस पे सोने चांदी के सिक्के लेते हैं जिसपे कि माता लक्ष्मी और श्री गणेश की जो है वो फोटो बनी होती है, उसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आपके घर में जो रखा है जिसकी आप रोज़ पूजा करते हैं आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पूजा स्थल पे जितने भी मूर्ति या प्रतिमाएं स्थापित हैं उन सब की आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको भगवान विष्णु की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई फोटो या मूर्ति है जिसमें आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथ में विराजमान है तो उसकी भी पूजा आप ज़रूर करें। अब दोस्तों इसके साथ ही जो हम रोज़ की पूजा में जो चीज़ें प्रयोग में लाते हैं वो सारी चीज़ें हमें लेनी है। हमें मिट्टी के दीपक लेने हैं, घी लेना है, तेल, अगर आप तिल का तेल लें तो बहुत अच्छा है। थोड़े से पंचामृत ज़रूर तैयार कर लें। पंचामृत कैसे तैयार करते हैं? गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण बना करके पंचामृत तैयार हो जाता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं इस दिन ज़रूर लें, जैसे कि श्रीयंत्र। श्रीयंत्र अगर आपके पास है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो धनतेरस के दिन श्रीयंत्र ज़रूर घर पे लेके आए। गोमती चक्र हो या फिर कौड़ियाँ हो, इसकी आप इस दिन पूजा ज़रूर करें। कुबेर यंत्र हो आपके पास तो उसकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री रख लें। सिंदूर जो है वो चूड़ियाँ, बिंदी, आलता, जो भी संभव हो कम से कम 5 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। धूप, दीप, रोड़ी, चंदन, सिंदूर, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें। माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है कमल, तो कमल का फूल ज़रूर कोशिश करें या फिर कोई लाल फूल आप ले सकते हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा में सूखा धनिया का प्रयोग ज़रूर करें। हल्दी की 11 गांठ ले लें और माँ को अर्पित करने के लिए गुलाब का इत्र ज़रूर लें। इसके अलावा आप प्रसाद रूप में अर्पित करने के लिए कोई भी दूध की बनी हुई मिठाई, 5 तरह के फल और पान सुपारी माँ को ज़रूर अर्पित करें। साथ ही दोस्तों इस दिन खील बताशे जो है वो लिए जाते हैं। खांड की खिलौने वाली मिठाइयाँ ली जाती हैं। वस्त्र आप अर्पित करने के लिए, साथ ही दोस्तों लौंग, इलायची और दुर्वा, साथ ही सुपारी, ये सारी चीज़ें जो हम पूजा में हमेशा प्रयोग में लाते हैं वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लें। साथ ही दोस्तों 2 बड़े दीपक तैयार कर लें, इतने बड़े हों कि वो रात भर जलते रहें। एक में शुद्ध घी डालें, दूसरे में आप तिल का तेल डाल सकते हैं। एक दीपक को आपको माँ लक्ष्मी के फोटो या मूर्ति के पास रखनी है और एक को आपको भगवान श्री गणेश की मूर्ति के पास रखनी है। इसके साथ ही दीपावली के दिन दीपमाला की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो एक प्लेट में 11-21 जितने संभव हो शुद्ध घी के दीपक आप तैयार कर लें। इन दीपमाला की भी इस दिन पूजा की जाती है। अब दोस्तों एक प्लेट में आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और उसके बीच में मौली लपेट करके एक आप सुपारी भी स्थापित कर दें। अब दोस्तों चौकी किस प्रकार से तैयार करनी है वो भी बता देती हूँ। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति, फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है वो चौकी पर स्थापित करें। हमेशा ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की स्थापना गणेश जी की दाहिनी ओर करें। अब दोस्तों जिस तरफ आपने माता लक्ष्मी की स्थापना की है वहाँ पे चावल से एक अष्टदल कमल बनाएं और वहाँ पे आप अपना कलश स्थापित करें। जिस तरफ गणेश जी की स्थापना की है उस तरफ आप नवग्रह, चावल की 9 ढेरियां बना करके नवग्रह बनाएं। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अब षोडश मातृका बनाना है। दोस्तों जिस तरफ माता लक्ष्मी है उस तरफ आपको 16 चावल की ढेरियों बना करके षोडश मातृका का प्रतीक बनाना है और जो आपने स्वास्तिक बनाया है प्लेट में उसको आप इन दोनों के बीच में
स्थापित कर दें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप कलम दवात, बही खातों, तुला या फिर अपने तिजोरी की पूजा करना चाहते हैं तो वो भी आप ला करके पूजा स्थल पे स्थापित करें। अब दोस्तों, इस प्रकार से चौकी तैयार करने के पश्चात चौकी के सामने ऊनी आसन बिछा करके इस प्रकार से बैठें कि पूजा करते वक्त आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। पूजा के वक्त अगर परिवार के सभी लोग वहाँ पे मौजूद हों तो बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। अब दोस्तों, सर्वप्रथम पूजा शुरू करने से पहले पवित्रीकरण किया जाता है। पवित्रीकरण करने के लिए बाएं हाथ में जल ले और उसको दाहिने हाथ से ऊपर से ढक के और ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः य समरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतरः शुचि, अर्थात मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में हो, जो कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर सब ओर से शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से बोलते हुए अपने ऊपर जो है इस जल को छिड़क लें। इस प्रकार से शुद्ध होने के बाद अब आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए हाथ में 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा चावल और फूल ले लें। अब जो है संकल्प मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। इस प्रकार से आप संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की पुण्य अमावस्या तिथि है और आज का दिन कौन सा है उसको बोलना है और आपका नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है और कहना है जिसका मैं पुत्र हूँ, अपने पुण्यों के कारण जो ज्ञात अज्ञात लाभ उनको प्राप्त करने के लिए, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए अपने परिवार सहित मैं माँ महालक्ष्मी का पूजन कर रहा हूँ। और ये सब बोलते हुए आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे इन सारी चीज़ों को रख देना है। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। हाथ जोड़ के भगवान श्री गणेश को नमन करें, अपने घर में पधारने की प्रार्थना करें, आपकी पूजा सफल हो ऐसी भगवान श्री गणेश से विनती करें और इस प्रकार से 1 फूल वहाँ पे रख दें। इसके बाद आपको भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। अर्थात सबसे पहले भगवान श्री गणेश को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें, धूप दीप और प्रसाद अर्पित करें, पान सुपारी फल अर्पित करें और भगवान श्री गणेश को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए आपकी पूजा सफलता पूर्वक संपन्न हो, पूजा का शुभ फल प्राप्त हो ऐसी भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें। अब आपको माँ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना विधिवत करनी है। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा के पश्चात आपको कलश की भी इसी प्रकार से पूजा करनी है। कलश को स्नान कराएं, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें और कलश से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। अब इसी प्रकार से आपको नवग्रह की पूजा करनी है और षोडश मातृका की पूजा करनी है। तत्पश्चात आपको माता महालक्ष्मी की पूजा करनी है। इसके लिए हाथ में 1 पुष्प ले लें, माता महालक्ष्मी का ध्यान करें, माता महालक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करें, आपकी पूजा वो स्वीकार करें ऐसी माता से प्रार्थना करें और इस प्रकार से उस पुष्प को माँ महालक्ष्मी के आगे छोड़ दें। अगर आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो छोटा सा मंत्र बता देती हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्र सजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीम जातवेदो म आवह। ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोलते हुए पुष्प माता लक्ष्मी के आगे रखते। अब माँ लक्ष्मी के आवाहन के लिए ओम ताम म आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मीम आवाहयामि आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ऐसा सोच बोलते हुए और पुष्प समर्पित करते माता लक्ष्मी के फोटो के आगे। अगर
मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो पुष्प समर्पित करते हुए माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। अब इसके बाद माँ को आसन समर्पित करना है। माँ आपके घर में पधार चुकी हैं और माता लक्ष्मी जो है वो कमल के पुष्प पे विराजमान होती हैं। तो कमल का पुष्प आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें, विराजमान होने की उनसे प्रार्थना करें। ओम महालक्ष्मी नमः आसनम समर्पयामि। अब माँ को आपको पाद्य समर्पित करना है। 1 चम्मच में गंगा जल लें, उसमें थोड़े से चंदन और पुष्प डालें और ओम महालक्ष्मी नमः पाद्योपाद्यम समर्पयामि बोलते हुए माँ के फोटो या प्रतिमा के आगे इसको डाल दें। अब माँ को अर्घ समर्पित करना है। तो 1 चम्मच में जल लें, उसमें अष्टगंध जो है वो थोड़े से डालें, उसमें थोड़े से पुष्प डालें और ओम महालक्ष्मी नमः हस्त्योर्घम समर्पयामि बोलते हुए फोटो के आगे रख दें। अब माता को आपको आचमन के लिए जल समर्पित करना है। तो ओम महालक्ष्मी नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि बोलते हुए आप डाल दें। इन सब के मंत्र हैं, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बहुत आसान विधि से बता रही हूँ कि आप स्वयं बिना मंत्रों के आसान तरीके से इसकी पूजा कर सके। अब जो है स्नान कराना है माता लक्ष्मी को, तो आप सबसे पहले शुद्ध जल से माँ को स्नान कराएंगे। शुद्ध जल गंगा जल मिश्रित जल होगा, उससे आप माँ को स्नान कराएं। अब दोस्तों माँ को सबसे पहले दूध से स्नान कराया जाता है और कोई मंत्र अगर आपको नहीं पता तो ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आप जप करते रहें। दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घृत और उसके बाद शहद से स्नान कराएं और उसके बाद शक्कर में थोड़े से जल मिला के शक्कर के जो है जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। जो पंचामृत आपने तैयार किया है उसके बाद जो है गंध से स्नान कराएं, अर्थात जो है थोड़े से जल में अष्टगंध मिला लें और उससे माता को स्नान कराएं। और इसके बाद जो है आपको शुद्ध जल से पुनः माँ को स्नान कराना है, अर्थात गंगा जल से स्नान कराना है। और इसके बाद जो है शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए थोड़े से जल आचमन के लिए आपको मूर्ति के ऊपर डालने हैं और इसके बाद माता को वस्त्र अर्पित करना है। आपने जो नए वस्त्र लिए हैं वो आप माता को अर्पित करें और इसके बाद उपवस्त्र अर्पित करें और इसके बाद जो है आपने जो भी श्रृंगार की सामग्री ली है वो माता को अर्पित करें। उसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर माता को अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करें। इसके बाद जो इत्र लिया है वो अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें। इस प्रकार से माता का श्रृंगार हो गया। कोई मंत्र नहीं पता, कोई बात नहीं, मनोभाव से प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक माता को सारी सामग्रियां हाथ जोड़ करके अर्पित करें। ओम लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते रहें। इसके बाद जो है हम अंग पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी की अंग पूजा किस प्रकार की जाती है? थोड़े से चावल, उसमें थोड़े से कुमकुम डालें और जो है गुलाब या किसी भी फूल की पंखुड़ियां उसमें मिला लें। मंत्र बताती हूँ, उसको बोलते हुए माँ के फोटो या मूर्ति के आगे थोड़े थोड़े से डालते जाएं। ओम चपलाय नमः पाद्यो पूज्यामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूज्यामि, ओम कमलाय नमः कटिम पूज्यामि, ओम कात्यायने नमः नाभिम पूज्यामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पूज्यामि, ओम विश्ववल्लभे नमः वक्षस्थलं पूज्यामि, ओम कमलवासिने नमः हस्तो पूज्यामि, ओम पाद्मानाय नमः मुखम पूज्यामि, ओम कमलपत्राक्षय नमः नेत्रत्रयं पूज्यामि, ओम श्रेये नमः शिरः पूज्यामि, ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांग पूज्यामि। ओम अणिमन्ये नमः पूर्व दिशा में डालें, ओम महिमने नमः दक्षिण पूर्व कोने में डालें, ओम गरिमन्ये नमः दक्षिण दिशा में डालें, ओम लघिमन्ये नमः पश्चिम दक्षिण कोने में डालें, ओम प्रातपये नमः पश्चिम दिशा में डालें, ओम प्राकम्ये नमः उत्तर पश्चिम के कोने में डालें, ओम इशिताय नमः उत्तर दिशा में डालें, ओम वशिताय नमः पूर्व उत्तर कोने में डालें। इस प्रकार से अष्ट सिद्धि की पूजा हो गई। अब अष्ट लक्ष्मी की पूजा करनी है। जैसे मैंने पहले बताया उसी तरीके से अक्षत, कुमकुम और पुष्प हाथ में लें और जिस दिशा में जैसे बताया है उसी तरीके से डालना है आपको। फिर से ओम आद्य लक्ष्मी नमः पूर्व दिशा में, ओम विद्या लक्ष्मी नमः पूर्व दक्षिण कोने में,
ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। दक्षिण कोने में ओम अमृत लक्ष्मी नमः। दक्षिण पश्चिम कोने में ओम कमले नमः। दक्षिण कोने में ओम सत्य लक्ष्मी नमः। दक्षिण उत्तर कोने में ओम भोग लक्ष्मी नमः। उत्तर कोने में और ओम योग लक्ष्मी नमः। उत्तर पूर्व कोने में। इस प्रकार से अष्टलक्ष्मी की पूजा हो गई। अब इस प्रकार से अष्टलक्ष्मी की पूजा के पश्चात धूप दीप दिखाएं माता को, और उसके बाद जो प्रसाद आपने लिया है वो अर्पित करें, जो ऋतु फल लिया है वो अर्पित करें, तांबुल फल अर्थात पान सुपारी लौंग इलायची अर्पित करें, और उसके बाद थोड़े से जो है जल दे दें आचमन के लिए, और उसके बाद दक्षिणा अर्पित करें। जो आपने जो सूखा धनिया और हल्दी लिया है वो भी माता को अर्पित करें। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपको श्री यंत्र, कौड़ी, गोमती चक्र उन सब की भी आपको विधिवत पूजा करनी है। उन्हें स्नान कराएं, टीका चंदन हल्दी कुमकुम अर्पित करें, प्रसाद पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार से माता महालक्ष्मी की पूजा के पश्चात जो है आपका जो तिजोरी है, जो पैसा रखने की जगह है, उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती की या आपके पास कुबेर यंत्र है उसकी भी आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए। जो व्यापारी लोग हैं उस दिन अपने बही खाते की, तुला की, अपनी तिजोरी की, गद्दी की पूजा भी इस प्रकार से करें। साथ ही दोस्तों जो आपने 21-11 दीपक लिए हैं उसको प्रज्वलित करें, और दीपावली में दीपक की पूजा का अत्यधिक महत्व है। तो दीपक को भी, दीपक के आगे थोड़े से जल छिड़क दें, थोड़े अक्षत डालें, धूप दीप दिखाएं दीपक को, और टीका चंदन हल्दी कुमकुम अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, और हाथ जोड़ के दीपक से प्रार्थना करें, और इसको माँ लक्ष्मी के फोटो के आगे रख दें। अब दोस्तों इसके बाद जो है आपको माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। माता महालक्ष्मी के मंत्रों का इस दिन आपको कमल गट्टे की माला से कम 1 माला जप जरूर करना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी का प्रिय जो सूक्त है श्री सूक्त, उसका पाठ करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, तो आपको इस दिन श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। अगर संपुट श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो सर्वोत्तम है। बाजार में बुक मिलती है श्री सूक्त की जिसमें संपुट श्री सूक्त भी दिया रहता है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक मंत्र बता देती हूँ। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद आप इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से 108 बार जप जरूर कर ले। और यह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद घर के सभी लोगों को मिलकर पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक माता महालक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के पश्चात हाथों में सभी लोग थोड़े थोड़े पुष्प ले लें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ को प्रणाम करते हुए माँ के ऊपर पुष्प की वर्षा करें। उसके बाद घर परिवार के सभी लोग माता महालक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम करें और माँ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा में कोई भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसके लिए माँ क्षमा करें और आपके घर में स्थायी रूप से सदा माता लक्ष्मी वास करें। आपके घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि हो, ऐसी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। इसके बाद हाथों में थोड़े से अक्षत लेकर के प्रार्थना करें कि भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में जो है वास करें, आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि करें और बाकी जो आवाहित देवी देवता थे वो अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। जब जब आपके घर में पूजा पाठ हो या आप आवाहन करें वो प्रधारने का कष्ट करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो चावल आपने लिए हैं वो चौकी पर रखी मूर्तियों के ऊपर जो है डाल दें। इसके बाद भगवान को प्रणाम करें, सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद इस दिन जरूर लें। इस प्रकार से आपकी लक्ष्मी पूजा दीपावली की संपन्न होती है। इसके बाद घर में सभी जगह दीपक प्रज्वलित करें। अपने पूर्वजों को भी इस दिन याद जरूर करें, उनको भी नमन करें, उन्हें भी प्रसाद अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आप अपने दिवाली का पर्व मनाएं, पटाखे छोड़ें, मिठाइयाँ खाएं। और आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। जय माता दी।